जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, कल से ही लोग सवाल पूछ रहे हैं जो महाराष्ट्र में हुआ उसके बारे में कि अब शिवसेना किसकी होगी। क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के पास जाएगी या शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के पास जाएगी, क्योंकि दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया दशहरा रैली में और दोनों के यहाँ ही भीड़ थी। साथियों, मैं ये मानता हूं कि वैसे तो ये कानूनी अब दांवपेच है कि कानूनी रूप से पार्टी किसके पास जाएगी, लेकिन मेरा अपना मत ये है कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि शिवसेना किधर जाने वाली है। दोनों गुट अपना अपना दावा पेश करेंगे और जैसा चिराग पासवान जी के साथ हुआ बिहार में, या जैसा बाकी पार्टियों के साथ भी होता है कि पार्टी टूट जाएगी या इस पार्टी को बंद कर दिया जाएगा और दोनों गुटों को इलेक्शन कमीशन कह देगा कि आप अपनी अपनी पार्टी बना लो और दोनों ही शिवसेना नाम से पार्टी बनाएंगे। कोई सफिक्स प्रीफिक्स आगे रख लेंगे, शिवसेना बाला साहेब हो जाएगी, शिवसेना एकनाथ शिंदे हो जाएगी, या शिवसेना जो भी वो XYZ नाम आगे पीछे रखें, दो पार्टियां बन जाएंगी तो तय है। एक पार्टी ये भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले जाएं और बीजेपी को एकनाथ शिंदे जैसा व्यक्ति मिल जाएगा महाराष्ट्र में। ऑलरेडी उनके साथ फडणवीस जैसे व्यक्ति हैं ही। कुछ लोग हैं जो फडणवीस जी को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें साइडलाइन करना चाहते हैं, तो एकनाथ शिंदे मराठी नेता मिल जाएंगे उनको और बहुत सारे MLA भी मिल जाएंगे और इन सभी को बीजेपी टिकट भी आराम से दे देगी। एक विकल्प ये भी हो सकता है। लेकिन जहां तक शिवसेना का एक्चुअल शिवसेना का सवाल है, मुझे लगता है अब इस शक्ति प्रदर्शन के बाद ये और ज्यादा संशय की स्थिति पैदा हो गई है कि एक्चुअल में शिवसेना किधर जाने वाली है। जहां एक और एकनाथ शिंदे क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं, उनके साथ MLAs भी हैं, उनके लिए भीड़ लाना आसान ही था, होता ही है। शासन और प्रशासन दोनों ही मदद करते हैं ऐसे व्यक्ति को जो सत्ता में रहा हो, सत्ता में हो, उसके यहाँ भीड़ आ जाती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे जी की, तो उन्होंने उसी ऐतिहासिक दशहरा मैदान में रैली की जहां उनके पिता बाला साहब ठाकरे किया करते थे, उसी तेवर के साथ। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अटैक किया एकनाथ शिंदे पर, कटप्पा कहा उनको, उनको गद्दार कहा, उनके साथ के लोगों को गद्दार कहा, ये डायरेक्ट अटैक था और उसका जवाब भी तुरंत दे दिया एकनाथ शिंदे ने। यानी कि एकनाथ शिंदे भी सुन रहे थे कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि पहले उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच खत्म की और शायद एकनाथ शिंदे को पता चल गया था कि ये बोला गया है, तो उन्होंने वहीं जवाब भी दे दिया। और अब ये मुझे लगता है कि शब्दों के बाण और ज्यादा चलेंगे। और जहां परिवार की बात की जाए, एक और चीज जो शायद जनता के या पब्लिक डोमेन में उतनी नहीं है, जो ठाकरे परिवार है, बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे थे और हम सब जानते हैं उद्धव ठाकरे सबसे छोटे बेटे हैं। उनके सबसे बड़े बेटे एक्सपायर कर गए थे एक सड़क दुर्घटना में। उनके पोते हैं, सबसे बड़े बेटे के बेटे हैं, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ थे कल। उनके दूसरे नंबर के भाई हैं वो, और उनकी पत्नी, वो उनके बच्चे, वो भी वहीं थे। उनके चचेरे भाई राज ठाकरे, वो समय समय पर एकनाथ शिंदे को समर्थन कर ही चुके हैं। यानी अगर परिवार की ताकत की बात करें तो एकनाथ शिंदे ने यह दिखाने की कोशिश की कि ठाकरे परिवार ज्यादा संख्या में उनके साथ है और उद्धव ठाकरे के साथ ज्यादा लोग नहीं है, उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए। जबकि अगर संख्या बल की बात करें, लोगों की भीड़ की, तो दोनों जगह ही लगभग बराबर भीड़ थी। दशहरा मैदान भी पूरा भरा हुआ था और BKC भी मैदान पूरा ही भरा हुआ था। और विधायक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज्यादा इस समय एकनाथ शिंदे के पास है और अभी नगर सेवक का भी चुनाव होना है, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे होंगे। इन्होंने पैरेलली अपना संगठन भी तैयार कर दिया है, पदाधिकारी बना दिए हैं, तो वो पदाधिकारी को बुलाया गया होगा जिन्हें पदाधिकारी बनना है। जो टिकट मांग रहे हैं नगर सेवक का, वो लोग आए होंगे, क्योंकि मुंबई में अभी चुनाव होने वाले हैं BMC के। तो मुझे लगता है कि इस शक्ति प्रदर्शन से ये संशय और ज्यादा बढ़ गया है कि शिवसेना किधर जाएगी। लेकिन जो मेरा मत है वो यही है कि या तो एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले जाएंगे और बीजेपी में मर्जर कर देगा ये वाला गुट, और फिर शिवसेना बच जाएगी और उद्धव ठाकरे पास शिवसेना रह जाएगी, या फिर शिवसेना के 2 फाड़ हो जाएंगे और 2 पार्टियां बन जाएंगी शिवसेना के नाम से ही, और जो वर्तमान शिवसेना का सिंबल और नाम है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। उसका कोर्ट में केस चलता रहेगा जब भी कोर्ट से फैसला आए। अभी फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि एक्चुअल में क्या स्थिति है, लेकिन महाराष्ट्र की जो स्थिति, जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है ग्राउंड से, जो महाराष्ट्र की टीम से मैंने बात की है, जो मुंबई में मेरी टीम है उनसे बात की है, पता चल रहा है कि समर्थक भी 2 गुट में बंट गए हैं। कुछ समर्थकों का मानना यह है कि परिवार की विरासत जो है वो एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती है, और बाला साहब ठाकरे की विरासत के बहुत सारे लोग हैं जो भागीदार होने चाहिए, जिन्हें एक्चुअल में पद प्रतिष्ठा नाम मिलना चाहिए था, जिन्हें उद्धव ठाकरे जी ने साइडलाइन किया है। और यही कहना एकनाथ शिंदे का भी। और कल बहुत सारे लोग उस रैली में एकनाथ शिंदे के साथ ऐसे पहुंचे जो बाला साहब ठाकरे के समय खास थे, लेकिन मातोश्री से उनको निकाल दिया गया था और उसके बाद शिवसेना में भी उनका वर्चस्व ज्यादा नहीं रहा था, वो एकनाथ शिंदे के मंच पर दिखे हैं।
यानी एकनाथ शिंदे सारे बागियों को इकट्ठा करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। विधायक उनके साथ हैं ही, काफी सांसद भी अब आ गए हैं, और हो सकता है कि सिंबल की इस लड़ाई में इलेक्शन कमीशन में भी, क्योंकि बीजेपी के साथ वो है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है, तो उन्हें माइलेज मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक तरफा फैसला कि इलेक्शन कमीशन शिवसेना शिंदे जी को दे दे और उद्धव ठाकरे को ना मिले, क्योंकि ऐसे केस में कोर्ट जाना ही पड़ेगा, और कोर्ट जाते ही सबसे पहला काम यही होगा कि पार्टी को फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला ना आए। मैं समझता हूं ये बात उद्धव ठाकरे को भी शायद पता होगी, और ऐसी स्थिति में पार्टी का अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाता है, पार्टी का जो ऑफिशियल कार्यालय होता है वो भी फ्रीज कर दिया जाता है जो सरकार से मिला होता है, और सारे अकाउंट, सारी चीजें, सारे पदाधिकारी सब समाप्त कर दिए जाते हैं। नए सिरे से पैरेलली आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं, अलग सिंबल बना सकते हैं, सिंबल भी फ्रीज हो जाता है। और पार्टी की अगर विरासत की बात करें या पार्टी की एक्चुअल में स्ट्रेंथ की बात करें, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ किसी पार्टी की सिंबल ही होता है। असली लड़ाई सिंबल की होती है। अगर मान लीजिए सिंबल ही फ्रीज हो गया तो किसी भी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नए सिरे से नया सिंबल, नई पार्टी, नए लोग, नए चेहरे, नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ती है। तो पुरानी जितनी भी विरासत है, जितना भी काम किया होता है, वो सारा बेकार ही हो जाता है, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। एकनाथ शिंदे की जहां तक बात है, वो मुख्यमंत्री तो बने गए हैं और उनके पास अब प्रोटोकॉल भी है मुख्यमंत्री का, भीड़ भी उनके साथ है, समर्थक भी दिख रहे हैं, और अपनी पार्टी शिवसेना बना भी लेंगे तो भी मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, बीजेपी के साथ अगर चले जाते हैं तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। अब असली लड़ाई जो कल मंच पर भी दिखा, जो शिंदे साहब ने लगाया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सच्चे वंशज दिखाने की कोशिश भी एकनाथ शिंदे साहब ने की है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उद्धव ठाकरे जो है वो असली वंशज या वारिस नहीं है। भले ही वो उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर वो चाम या वो करिश्मा या वो हिंदुत्व को लेकर के आग नहीं है जो बाला साहब ठाकरे में थी या जो होनी चाहिए। तो ये संदेश भी एक मुझे लगता है कि शायद एकनाथ शिंदे के फेवर में गया कल। उन्हें ये दिखाने की कोशिश की जो कट्टर हिंदू वोटर है, लेकिन अब समस्या ये आएगी कि वो हिंदू वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा या एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा, क्योंकि ऐसी इमेज दिखा करके तो वो अपना तो कद बड़ा कर लेंगे, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और भारतीय जनता पार्टी क्या इस नुकसान को होने देगी, और होने देगी तो किस हद तक होने देगी? क्या जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री पद त्याग दिया, क्या आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र को पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के हाथ में दे देगी बीजेपी? इसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अमित शाह जी के दिमाग में क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर बहुत कुछ भविष्य तय करेगा। शिवसेना का भी, एकनाथ शिंदे का भी, और उद्धव ठाकरे का भी। अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या समीकरण है, वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आए। लेकिन जितना महाराष्ट्र से पता चल रहा है, मुंबई से खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे का यूज करना चाहती है शिवसेना को समाप्त करने के लिए। और यदि ऐसा चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी पास मशीनरी भी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। भले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी पकड़ है, तो वो इसमें काफी हद तक सफल हो सकती है, हो जाएगी, क्योंकि पहले भी बहुत बार भारतीय जनता पार्टी ऐसी बहुत सारी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त कर चुकी है। जिसको उन्होंने आगे करना चाहा उसको किया है, जिसको समाप्त करना चाहे किया है। उनके पास वो ताकत है, वो रणनीति है, उस तरह के लोग हैं, उस तरह का मैकेनिज्म, मशीनरी उनके पास है। लेकिन अभी शिवसेना का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ज्यादा है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के हाथ में कम है। इलेक्शन कमीशन और जो भी फैसला आएगा उसमें भी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। शिवसेना का अस्तित्व खतरे में है, ये तो पता ही था, और दो गुट बनेंगे तो उससे नुकसान ही होगा। इसमें फायदा जो होगा वो या तो बीजेपी को होगा या शरद पवार एनसीपी को होगा। शरद पवार भी पर्दे के पीछे से कुछ खेल कर रहे हैं। अभी मेरे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है उन खेलों के बारे में खुलकर मैं यूट्यूब पर बोल सकूं, लेकिन हाँ, कुछ खेल चल रहा है जिससे कि क्योंकि शिवसेना अगर नीचे जाती है तो जो कुछ ऐसा सिंपैथाइजर है जो मराठी वोट है लेकिन कट्टर हिंदू नहीं है, वो ना तो एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा, ना वो बीजेपी के साथ जाएगा, वो फिर शरद पवार के साथ जा सकता है। और इसमें शरद पवार जी को लग रहा है कि शायद उन्हें फायदा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आगे किसी और विषय पर बात करनी हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। अगर मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करेगा, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।